तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टैली प्राइम में क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की एंट्री करके दिखाने वाला हूँ। एकदम सिंपल और इजी तरीके से दिखाऊंगा फ्रेंड्स मैं आपको। अगर फ्रेंड्स आप टैली ERP9 यूज करते हो तो उसमें भी आप इसी टाइप से क्रिएट कर सकते हो। तो एकदम सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें कुछ इम्पोर्टेंट्स लेज़र क्रिएट कर लेना है। अगर आपने ऑलरेडी करके रखा है तो आपको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने बनाया नहीं तो मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ और आपको भी एक आइडिया आ जाएगा। तो चलिए सिंपल में मास्टर में आया, क्रिएट पे गया और लेजर। नाउ लेजर में फ्रेंड्स सबसे पहले लेजर बनाना है हमें अपने क्रेडिट कार्ड का। तो जो भी आपका क्रेडिट कार्ड हो उसका लेजर बना लेना है। तो मेरा है ICICI बैंक का, तो चलिए मैं बना लेता हूँ ICICI क्रेडिट कार्ड अकाउंट, और इसका अंडर रखना है हमें बैंक OD अकाउंट में। तो OD क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि आपको तो पता है क्रेडिट कार्ड का हम कभी ना कभी बिल पेड तो करते हैं और इसका भी एक डेट रहता है। तो हर महीने का उसी डेट को हमें क्रेडिट कार्ड का बिल पेड करना पड़ता है। यानी इस महीने में यूज किया तो हमें अगले महीने में उसका बिल भरना ही पड़ता है। तो इसकी वजह से हम इसको बैंक OD अकाउंट में रखते हैं। उसके बाद सिंपल कुछ नहीं करना है, Ctrl+A कर लेना है, शॉर्टकट कीजिए, एक्सेप्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद दूसरा लेजर बनाना है फ्रेंड्स हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो फ्रेंड्स मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बना रहा हूँ। आप चाहो तो एक अलग अलग बना सकते हो, जैसे ऑफिशियल एक्सपेंसेस हो गया, तो ऑफिस टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंसेस हो गया, पेट्रोल डीजल एक्सपेंसेस हो गया, जो कि फ्रेंड्स ज़्यादातर हम इसी टाइप के क्रेडिट कार्ड से यूज करते हैं। तो चलिए मैं एक लेजर बना लेता हूँ ऑफिशियल एक्सपेंसेस का। ऑफिशियल एक्सपेंसेस अंडर ले लेते हैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादातर जो मेरा क्रेडिट कार्ड है तो उसके हिसाब से मैं लेजर बना रहा हूँ, बट आप जैसे भी क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन देखें तो उस टाइप से आप बना सकते हो। तो अभी आप देखोगे मेरे ट्रांजैक्शन ज़्यादातर ऑफिशियल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हैं और कुछ ड्राइंग्स के हैं, तो इसकी वजह से मैं उस टाइप के लेजर बना रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो चलिए ये बन गया हमारा ऑफिशियल एक्सपेंसेस का। और दूसरा लेजर बना लेता हूँ टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस का, रिचार्ज वगैरह रहता है अपना तो उसका, इसको भी रखना है हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और Ctrl+A एक्सेप्ट। उसके बाद फ्रेंड्स अभी पर्सनल पे आ जाते हैं। तो क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर का आपको पता है क्रेडिट कार्ड हम पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। तो जैसे ड्राइंग्स का आ जाता है फ्रेंड्स, तो ड्राइंग्स के अंडर आप डायरेक्ट ड्राइंग्स भी बना सकते हो लेजर, नहीं तो आप जैसे ग्रोसरी हो गया तो ग्रोसरी को अंडर ड्राइंग्स ले सकते हो। उसके बाद शॉपिंग हो गया, गिफ्ट किया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, तो ये सब ड्राइंग्स में अपना जो भी पर्सनल रहता है वो ड्राइंग्स में आ जाता है। तो चलिए एक लेजर हम डायरेक्ट ड्राइंग्स का बना लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ओके, ड्राइंग्स अंडर रहेगा ये कैपिटल अकाउंट में, देख सकते हो आप। इस टाइप से आपको एक ड्राइंग्स का लेजर बना लेना है, Ctrl+A एक्सेप्ट। उसके बाद अभी मान लीजिए आपको ग्रोसरी का एक लेजर बनाना है, तो आप सिंपल इसको कैपिटल अकाउंट में भी रख सकते हो, नहीं तो अगर आप मान लीजिए Alt+C करना है आपको, इसको ड्राइंग्स में रखना है आपको इस टाइप से, तो अंडर कैपिटल अकाउंट ही रहेगा, मतलब एक ही हो जाता है, आप जैसे भी रखो तो आपके ऊपर है। बट मैं आपको एक नॉलेज के लिए दिखा रहा था कि आप इस टाइप से भी दिखा सकते हो। इसको भी इंटर करके आप एक्सेप्ट कर सकते हो, वरना Ctrl+A करके डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, शॉर्टकट कीजिए इस टाइप से। उसके बाद फ्रेंड्स चलिए मैं आपको अब डायरेक्ट एंट्री करके दिखाता हूँ। तो अभी हम आ देते हैं वाउचर पे, शॉर्टकट कीजिए वाउचर का V, तो अब V टाइप करके डायरेक्ट वाउचर में आ जाते हो। उसके बाद फ्रेंड्स तो मैं अभी अपना क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट पे लेके चलता हूँ आपको। तो अभी मेरा क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट देख सकते हो आप, जो पहला है 20 का। फ्रेंड्स मैं डेट चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मैं एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहा हूँ टेली प्राइम का, तो उसमें डेट प्रॉब्लम आ जाता है। डेट मतलब महीने का सिर्फ फर्स्ट डेट ही आती है उसमें,
तो इसकी वजह से मैं आपको सिंपल एंट्री सब करके दिखाऊंगा, बाकी डेट एक ही रहने दूंगा। तो ना फ्रेंड्स, तो अभी देख सकते हो पहला ट्रांजेक्शन है मेरा 106 रुपये का, तो जो कि मैंने एक पैन कार्ड के लिए किया था, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है अपना। तो चलिए मैं इसका एंट्री कर लेता हूँ। तो सिंपल पेमेंट करना है मुझे। ओके, नाउ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ऑफिशियल एक्सपेंसेस आ जाता है। तो कितना है 106.90। उसके बाद क्रेडिट होगा, हमारे पेमेंट हो कर रहे हैं हम क्रेडिट कार्ड से। तो ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्रेडिट। और नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग पैन कार्ड पेमेंट, इस टाइप से आप लिख सकते हो। बाकी अगर नहीं लिखा तो भी चलता है, बट एक इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया तो हमें भी इजी रहता है देखने के लिए बाद में। नहीं तो अभी ऑफिशियल एक्सपेंसेस पता नहीं चलेगा कौन सा ऑफिशियल एक्सपेंसेस है, बट अगर नरेशन में लिख दिया तो हमें इजीली हम पता कर सकते हैं कि हाँ उसके लिए हमने पेमेंट किया था। ओके, नाउ चलिए दूसरी एंट्री है 29 रुपीज़ की। ये मेरा मोबाइल रिचार्ज है फ्रेंड्स, 49 का भी, 61 का एक ग्रोसरी है। तो चलिए मैं आपको तीनों एंट्री करके दिखा देता हूँ फटाफट से। तो पहले एंट्री कर लेते हैं अपन टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस का 29 रुपीज़ का। इसका पेमेंट किया हमने क्रेडिट कार्ड से, तो सिंपल इधर लिख सकते हैं मोबाइल रिचार्ज। तो मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। ओके, उसके बाद है दूसरी 49 का, ये भी मोबाइल रिचार्ज है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स अभी देखोगे आप 61 रुपीज़ का मेरा ये मैंने ग्रोसरी परचेज़ किया था। तो चलिए मैं ग्रोसरी में डाल देता हूँ। तो आप चाहो इसको ड्राइंग्स में भी ले सकते हो, बट ग्रोसरी का हमने लेजर बनाया तो और भी इजी रहता है हमें। तो चलिए ये डाल देता हूँ मैं। इसका पेमेंट किया हमने क्रेडिट कार्ड से, तो क्योंकि क्रेडिट कार्ड से ही क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट ऑब्वियसली हमने सब पेमेंट क्रेडिट कार्ड से ही किया होगा। ओके, अभी फ्रेंड्स आप देखोगे 2024 को मैंने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है, तो ये पिछले टाइम का है। तो मैंने सिर्फ आपको एक डेमो के लिए इस महीने का ही ट्रांजैक्शन लिया है, तो मैं आपको पेमेंट का दिखाता हूँ, बाद में दिखाता हूँ ये सब एंट्री करने के बाद। उसके बाद फ्रेंड्स अभी 50 रुपीज़ का देखोगे तो ये भी मेरा ऑफिशियल एक्सपेंसेस है, कुछ मैंने आधार कार्ड के लिए किया था। तो ये डाल देता हूँ मैं फटाफट से। इधर नरेशन में लिख सकते हैं हम आधार कार्ड एक्सपेंसेस या आधार कार्ड पेमेंट। ओके, एक्सेप्ट। अभी 520 रुपीज़ के देखोगे फ्रेंड्स, तो मेरा एक कुछ ग्रोसरी वगैरह लेके आया था मैं, तो उसका पेमेंट है। तो चलिए डाल देता हूँ ग्रोसरी 520 रुपीज़, एक्सेप्ट। उसका 28 रुपीज़ का देखोगे तो फ्रेंड्स ये मेरा अमेजोन से मैंने रिचार्ज किया था। यानी फ्रेंड्स कभी कभी क्या रहता है, वो कैशबैक आता है, तो कैशबैक से हमारा आधा पेमेंट कम हो जाता है, तो इसकी वजह से मैं क्रेडिट कार्ड से जितना बचता है उतना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। तो चलिए कर देता हूँ ये भी टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंसेस 28 क्रेडिट कार्ड। ओके, तो अभी देखो फ्रेंड्स हमारा सारा एंट्री हो गया है। तो अभी चलिए मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ। पेमेंट वाउचर में, तो अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने सारी की सारी एंट्री कर ली है पेमेंट में। ओके, पेमेंट कर दिया डायरेक्ट। तो अभी मैं आपको बैलेंस शीट में लेके चलता हूँ अभी। तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हो लोन्स एंड लाइबिलिटी दिखा रहे हैं, जो क्रेडिट कार्ड का अपना, ये देख सकते हो आप 84390। तो चलिए मैं आपको मेरा जो अगले महीने का स्टेटमेंट है दिखा देता हूँ। तो अभी देखोगे फ्रेंड्स इस महीने में मैंने पेमेंट किया था 3 तारीख को 843 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया था मैंने अपने बैंक अकाउंट से। तो चलिए मैं आपको इसकी बाकी एंट्री इसी टाइप से करेंगे जिस टाइप से मैंने पिछले महीने का करके दिखाया। तो
तो चलिए मैं इसका पेमेंट का आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ। तो सिंपल फ्रेंड्स, हमें अभी आना है कॉन्ट्रा वाउचर में। F4 कीज प्रेस किया है मैंने, और मैं क्रेडिट कार्ड का बिल पेड कर रहा हूँ अपने बैंक अकाउंट से। तो ये मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया, और जो ड्यू डेट यानी आप देख सकते हो ये मेरा प्रीवियस बैलेंस इतना बिल आया था, पेमेंट्स क्रेडिट्स 843। तो चलिए इसका बिल पेड कर देते 843.90। उसके बाद क्रेडिट कार्ड, तो अभी आप देखोगे इधर क्रेडिट कार्ड का करंट बैलेंस नील हो गया है, यानी हमारा बिल पूरा पेड कर दिया है मैंने। उसके अभी नरेशन में आप लिख सकते हो CC यानी क्रेडिट कार्ड बिल पेड एक्सेप्ट। ओके ना फ्रेंड्स, अभी बिल पेड हो गया है। तो अभी आपको मैं बैलेंस शीट में एक बार चेक करा देता हूँ। तो बैलेंस शीट में देखोगे आप, जो बैंक ओडी अकाउंट था नील हो गया है, क्योंकि हमने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दिया है। अभी फ्रेंड्स एक और एंट्री करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई मोबाइल परचेज़ किया किसी शॉप से, और आप उसका बिल पेड करते हो क्रेडिट कार्ड से। तो चलिए मैं आपको उसका फटाक से एंट्री करके दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं परचेस वाउचर में, कुछ भी ले लेते हैं वाउचर नंबर। उसके बाद पार्टी अकाउंट, यानी फ्रेंड्स जिस भी शॉप से आप मोबाइल परचेज़ कर रहे हो उस शॉप का नाम डालना है आपको इधर। ओके, मैंने ऐसे डाल दिया फ्रेंड्स, और अंडर रखना है संडी क्रिएटर्स। ओके, और इधर बनाना है आपको मोबाइल। जो भी मतलब कुछ फिक्स एसेट वगैरह परचेज करते हो क्रेडिट कार्ड से, तो उसका लेजर बना लेना है आपको, और इसको रखना है अंडर फिक्स एसेट, क्योंकि मोबाइल हमारा फिक्स एसेट रहता है। उसके बाद सिंपल मान लीजिए 10,000 का मैंने मोबाइल परचेज़ किया और ऐस कर दिया। अभी फ्रेंड्स हमें करना क्या है, पहली एंट्री तो हमारी हो गई फिक्स एसेट के लिए, परचेज़ किया हमने फिक्स एसेट, यानी परचेज़ किया मोबाइल, परचेज़ में हमारी एंट्री हो गई। दूसरा हमें पेमेंट करना है, तो अभी हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से। तो चलिए हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। ये रहा RK शॉप 10,000 रुपये। तो अभी डेबिट बैलेंस इधर देख सकते हो आप, RK शॉप का करंट बैलेंस 0 हो गया है, नील हो गया है, क्योंकि हम इसका पेड कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से। तो चलिए मैंने क्रेडिट कार्ड से पेड कर दिया। ओके ना फ्रेंड्स, अभी बैलेंस शीट में आते हो आप और देखते हो, तो अब देखोगे जो हमारा क्रेडिट कार्ड का है इसका बिल दिखने लगा है 10,000 रुपये, क्योंकि हमने इससे क्रेडिट कार्ड का यूज करके मोबाइल का बिल पेड कर दिया है, आप देख सकते हो। और हमारा जो फिक्स एसेट है वो भी इसमें शो होने लगा, तो यानी हमारा दोनों साइड का बराबर है। उसके बाद चलिए मैं आपको बिल पेड करके दिखा देता हूँ। सिंपल वही, आपको जाना है कॉन्ट्रा वाउचर में, और जो भी बैंक से आप पेड करते हो उस बैंक को ऐड करके रखना है टैली में, और उससे आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देना है। तो ये देख सकते हो, और अभी हमारा ये नील हो गया एक्सेप्ट। तो अभी बैलेंस शीट में आओगे फ्रेंड्स और चेक करोगे, तो आप देख सकते हो ओडी अकाउंट हमारा नील है, और साइड क्रिएटर्स भी नील है, क्योंकि हमने इसका दोनों का बिल पेड कर दिया अपने बैंक अकाउंट से। तो ये फ्रेंड्स एकदम सिंपल से स्टेप, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपने देखा फ्रेंड्स एकदम इजी से आप क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की एंट्री कर सकते हो। और बस फ्रेंड्स यही था वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।